हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। पिछली दो वीडियोस में हमने बात किया था असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में और बेसिक नियम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें देख लीजिए, जिससे आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो प्रकार के। पहला यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। इसका क्या मतलब हुआ? यस और नो टाइप का मतलब हुआ ऐसे क्वेश्चंस जिसका उत्तर आप सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं, ठीक? या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप। यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत डायरेक्ट किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप या यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं व्हाई, व्हाट, व्हेन, हुम, वेयर, व्हिच, हुज, हुम। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जब ये आते हैं तो उनसे अगर शुरुआत हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो उसे हम क्या कहते हैं? WH वर्ड टाइप, ठीक? तो कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हाउ, हु, ऐसे ही और भी होते हैं, ठीक? ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है उसे हम WH वर्ड टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं यस और नो टाइप के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या नियम लगता है। सबसे पहला नियम क्या होता है? सेड या सेड टू जो होता है, सेड या सेड टू, उसका चेंज किसमें करते हैं? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक? और यही सेम काम इसमें भी किया जाता है। सेड या सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक? ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम यह कहता है कि यदि वाक्य की शुरुआत यस यानी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो उसके लिए कंजक्शन क्या यूज होता है? इफ या वेदर। क्या होता है? इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक? और यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है, यानी इन शब्द वर्ड से हो रही है तो कंजक्शन की जगह पे इफ या वेदर ना लगाकर हम क्या लगाते हैं? आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ठीक? आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक? ये होता है WH वर्ड टाइप के लिए कंजक्शन, ठीक? क्या समझा हमने? सेड या सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। यही काम इसमें भी होगा, ठीक? और जो कंजक्शन होगा वो यदि यस और नो टाइप का सेंटेंस है तो उसमें क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर WH वर्ड टाइप का है तो क्या लगाएंगे? आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक? ये तो हो गया बेसिक नियम। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लेता हूं यस और नो टाइप के सेंटेंसेस का। जैसे पहला एग्जांपल है ही सेड कॉमा डॉट कॉमा आर यू गोइंग टू कुरेभर, आर यू गोइंग टू कुरेभर, ठीक? ही सेड माने उसने कहा, आर यू गोइंग टू कुरेभर, क्या तुम कुरेभर जा रहे हो? यहाँ पर देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इज एम आर आया हुआ है ना, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने ये समझ लिया कि कौन सा टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है ये क्वेश्चन मार्क, यानी ये हंसिए जैसा निशान। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक?
तो इसमें मैंने हंसिया जैसा निशान देखा, हमने समझ लिया है कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, हमने जान लिया ये कौन सा टाइप का है, यस और नो टाइप का। अब यस और नो टाइप का जान लिया तो अब हमने ये समझ लिया है कि अब हम इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सेड या सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, और चूंकि इसमें क्या आया हुआ है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, ही सेड के हो जाएगा आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे इफ। अब देखिए इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये किसमें है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना लिखकर इसका असर्टिव बना लेते हैं। क्या लगाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू। कौन है, यू। अब यू हमें मिल गया, अब देखिए यू को हमें चेंज करना है, तो यू से हमने पूछा भाई तू कौन सा पर्सन है, यू बोला मैं सेकंड पर्सन हूँ। अब सेकंड पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जैसे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट के पास ले आया तो मैंने देखा ऑब्जेक्ट गायब, ऑब्जेक्ट भी गायब हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट गायब हो यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड पर्सन को या हिम या हर को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक, इसको मानेंगे थर्ड पर्सन, हिम को ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको इसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो यू हिम के पास गया, बोला तुम सब्जेक्ट में आओ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूं ना, तो सब्जेक्ट में हिम ने कहा ठीक है आप सब्जेक्ट में हो, मैं भी सब्जेक्ट में आ जाता हूं जैसा आप कहें। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। आप टेंस पहचानिए कौन सा है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो ही के साथ, ही सिंगुलर है, ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो इसकी ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। ठीक, बाकी सेंटेंस को ऐसे ही उतार लेंगे, गोइंग टू पूरे भार। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और आखिरी में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ठीक, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, राम सेड कॉमेंटेड कॉमा, रुकिए थोड़ा सा और बनाते हैं, टू मी कॉमेंटेड कॉमा डू यू लाइक मैंगोज। राम ने मुझसे कहा क्या तुम्हें आम पसंद है। अब देखिए एक हमने और सेंटेंस ले लिया है यस और नो टाइप का। अब हमें इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सबसे पहला काम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए करना क्या होगा, हमें सेंटेंस को पहचानना होगा, यानी सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस पहचानने के लिए हम चलेंगे वाक्य के अंत में। कौन मिला, क्वेश्चन मार्क, यानी हंसिए जैसा निशान मिल गया ना, मिल गया तो हमने समझ लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड गया इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक, और दूसरी बात हम देखेंगे कि ये दो टाइप का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा टाइप का है, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, डू। डू और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो यानी फर्स्ट टाइप। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। चलिए बना लेते हैं, तो राम सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ। अब इसके बाद हम किससे शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट से, क्योंकि हमें इसे असर्टिव में बनाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू। यू के कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। यू ने कहा मी से तुम सब्जेक्ट में आओ क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूँ। यू ने कहा मी से तुम सब्जेक्ट में आओ क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूँ। मी ने कहा आपने बुलाया और मैं आई। मी का सब्जेक्ट आई होता है। ठीक, आई। और देखिए, और यहाँ पर कौन सा टेंस है, डू और डज। जहाँ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ होगा, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक बात याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में बदलते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन 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 डू और डज का कभी डिड नहीं होता, डू और डज का कभी डिड नहीं होता। तो यहाँ पर हम डू और डज आया है ना, इसको हम डिड नहीं बदलेंगे, इसको हम क्या लगाएंगे, इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डू और डज नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा, लाइक्ड, और बाकी उतार लेंगे मैंगोज। ये हो गया हमारा यस और नो टाइप का एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं WH वर्ड टाइप के एग्जांपल्स। अब हमने ले लिया है दो ऐसे सेंटेंसेस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से। जैसे यहाँ पर कौन आया है, हु, यहाँ पर व्हिच, यानी एक दूसरे टाइप का सेंटेंस। चलिए इसका हम क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहला काम सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में जाएंगे, क्या मिला, क्वेश्चन मार्क। हमने समझ लिया ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। हमने जान लिया कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, यानी इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और सेड या सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। चलिए बना लेते हैं। आई सेड टू किस में गया, आस्क्ड में। हर कॉमा नेटेड कॉमा को किस में बदलेंगे, आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हो जाएगा हु। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, यू। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर ऑब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। यू ने कहा हर से तुम सब्जेक्ट में आओ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूं। हर ने कहा आपने बुलाया और मैं चली आई, यानी हर का क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इज एम आर और वर्ब में ING तो नहीं है, यानी इज एम आर है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ ना। तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया वाज और वर, सी के साथ क्या लगेगा, वार, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही सेड व्हिच पेन डिड यू बाय यस्टरडे। उसने कहा तुमने कल कौन सी पेन खरीदी थी। ठीक, तो इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। वाक्य के अंत में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क। हमने समझ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, यानी हमने ये भी समझ लिया कि WH वर्ड टाइप वाला है। यानी कॉमा डॉट कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और देखिए व्हिच एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। जैसे व्हिच पेन, व्हिच बुक, व्हिच क्लास। ठीक, अब इसके बाद हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेड या सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड, कॉमा नेटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे। व्हिच पेन को, और इसके साथ जो नाउन आया रहेगा उसको भी इसके बगल में ही लिख दिया जाएगा। अब टेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, टेंस पहचानने की दो कला मैंने बताई थी, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया यहाँ पर हमें मिल गई, कौन मिल गई, डिड। डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की भी एक ही अकेली सहायक क्रिया कौन सी होती है, हैड। तो सबसे पहले सहायक क्रिया कब लगता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि हमें इसको किस में बनाना है, असर्टिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको हम ले आए ऑब्जेक्ट के पास, फिर से ऑब्जेक्ट गायब। ऑब्जेक्ट गायब है तो किसको मानेंगे, थर्ड पर्सन हिम को। हिम को हमने ऑब्जेक्ट माना, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। और इसके बाद चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड, और बाकी जो है वैसे उतर जाएगा, ही हैड। और बाय का थर्ड फॉर्म भी लगता है, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। बाय, बॉट, बॉट, क्योंकि परफेक्ट जहां है, थर्ड फॉर्म जहां है, परफेक्ट वहां है। परफेक्ट का नाम आया तो थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। और यस्टरडे को हम चेंज करेंगे किसमें, द प्रीवियस डे में। हमने स्पेशल चेंजेस में देखा था। ठीक, क्या किसमें जाएगा ये, द प्रीवियस डे में। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक, ये हो गया WH वर्ड टाइप का एग्जाम्पल्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जिसका हम डिटेल वीडियो अगले दिन लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और असर्टिव सेंटेंस की ढेरों एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।